विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा, लेकिन इस गूंज के पीछे किसानों का दर्द कम और राजनीति की चाहत ज्यादा दिखाई दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो नोटिस दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष ने जब उसे पढ़ा तो साफ हो गया कि राजनीति होती क्या है। जो आपने प्रस्ताव लिखा है प्राइवेट मेंबर बिल, आपने तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखा है। आप एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़िए क्या है। आप ये मेरे को वायदा कर दो भाई, मैं लिख के देता हूँ, आप दिलाओगे, अमेंडमेंट डिस्कशन कर लोगे, कोई बात नहीं। पहले जो भेजते हो, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, आपने कहा गलती होगी दोबारा भेजेंगे, आप फिर कह रहे हो कि दोबारा भेजेंगे। नहीं, गलती नहीं है। हाँ जी, तो ये गलती है, ये गलती है। ये मैं आपकी लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ सभी को, ताकि पता लग जाए कि आपने क्या लिखा है। गलती नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर। To strengthen the APMC system, it is essential to bring private players, that is corporate, company and other person, a body of person, whether incorporated or not, within the purview of APMC Act, who wishes to purchase the agricultural produce. The Parliament has enacted the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance. ये मतलब ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप। वहीं विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने पढ़े गए उनके नोटिस के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सफाई दी और पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर विधानसभा ने उनके नोटिस को अस्वीकार करने की कड़ी आलोचना की। और क्या बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए लाइव। देखिए, एक तो जो हमने नो कॉन्फिडेंस दिया था उसका नोटिस, तो 10 तारीख को उस पर डिस्कशन हुई और 10 तारीख को ही उस पर वोटिंग हुई। और एक जो प्राइवेट मेंबर बिल हमने दिया था एपीएमसी को अमेंड करने के लिए, वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीज़न लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने दैट द नोटिस ऑफ फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द अबाउट बाय ऑनरेबल स्पीकर एज कैटेगराइज्ड डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट नो विच, कब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इनको, या तो बताते हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है, तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है। ये अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक तो स्टे है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया और सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, वो टोटली स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी का। तो किस उस पर रिजेक्शन की, ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारी को उन्हें दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो है एपीएमसी है उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे। उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब है उसमें, जैसे 9 अगस्त 2007 में हम लेके आए एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए, और रूल 6 में हमने प्रावधान कर दिया था कि जो जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर फार्मर और जो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसका जितना भी टोटल अमाउंट 100 करोड़ का होता है, 50 फार्मर्स इन्वॉल्व थे, उनका एग्रीमेंट जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर मार्केट कमेटी के होगा। हालांकि मंडी से बाहर पैदावार में है, खरीदनी होगी, वो करेंगे और जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसका 15% जो है
वो श्योरिटी या बैंक गारंटी वो देगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर कामयाब हो जाते हैं, फार्मर सेटिस्फाइड है, तो एक महीने के बाद रिफंड किया जाता था उसको। तो उसकी जगह हमने चाहते थे कि कोई भी, और ये प्रावधान था एमएसपी से कम कोई नहीं खरीदोगा, और जिसमें एमएसपी नहीं है उस क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पिछले साल जो भी भाव रहा, प्रिवेलिंग रेट रहा, उस पे होगा। तो वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, ताकि धोखा ना हो। तो उसको और इन फार्मर्स का इंटरेस्ट करने के लिए हम ला रहे थे, भाई कोई एमएसपी से कम लेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। शहीद कहा है मैंने, तो दर्जा क्या हो गया? जब मैंने कहा जो उन्होंने जिन्होंने अपनी शहीदी दी है किसानों के जायज मांगों के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। अंत में खास बात, चाहे किसानों के आंदोलन को आज पूरा 1 शतक हो गया, लेकिन ना सरकार झुकी ना किसान रुके और राजनीति की दुकान खूब फली फूली। लेकिन क्या राजनीति के यह खिलाड़ी किसानों की पीड़ा को समझकर किसानों पर राजनीति करने की बजाय उनके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे? बड़ा सवाल जो जवाब तलाश रहा है, और आप अपने कमेंट पर जरूर कीजिए।